लगता है चांद आज धरती पे उतर आया है। अबे ओए लड़की, एक बात बता, तुझे कल मैं एक जूता देके गया था ना, कहाँ है वो? अब जूता वो तो हमें याद नहीं। अच्छा, तुझे याद नहीं है? ये सब काम छोड़, चल जल्दी से मेरे जूते में पॉलिश मार, चल। सर पॉलिश तो हम कर देंगे, पर ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे इस तरीके से पैर नहीं रख सकते, आप अपना पैर नीचे रख लीजिए। क्या कहा तूने? मेरे जूते साफ नहीं करेगी और मैं जूते नीचे रखूं अपने? है अबे ओए, मैं ना पैसे दूंगा तुझे। और एक बात बताऊं, ज्यादा ना मुझसे अकड़ के बात मत कर, महिला मोची कहीं की, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो बहुत मारूंगा तुझे मैं। साहब हम आपसे अकड़ कहाँ रहे हैं, ना आपसे कोई बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो बस आपसे इतना बोल रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी है, अपना पैर ना नीचे रख लीजिए। और आप देखिए ना, अभी इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, एक हाथ में पकड़े हुए हैं, जब ये जूता पॉलिश कर लेंगे तभी हम आपका काम करेंगे। और हम महिला मोची है तो क्या हुआ, अब हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते, हम आपसे कुछ गलत नहीं बोला, अपना पैर नीचे रखिए सर पहले। ओए, नहीं रखूंगा पैर नीचे। और वैसे भी ना, एक इंस्पेक्टर से कैसे बात करते तुझे पता नहीं है? जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जूते पॉलिश कर दे तो तेरे दिमाग में ना ये बात घुस नहीं रही है। अगर ज्यादा तूने बोला ना तो उठा के जेल में बंद कर दूंगा। या तूने दुकान लगा रखी है ना, ये दुकान ना 2 मिनट में हटवा दूंगा और सारी ना अकड़ तेरी निकल जाएगी अभी। ऐसे कैसे आप हमें थाने में उठा के बंद कर देंगे? हमने गलत क्या किया है? आईएएस की तैयारी ना हम भी कर रहे हैं और संविधान और कानून हम भी जानते हैं। ये जो वर्दी है ना, ये आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसे गरीबों को परेशान करने के लिए नहीं मिली है। ऊपर से एक मैं महिला हूँ, अब मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? हट यहाँ से, हट। आप इस तरीके से हमारी दुकान को लात नहीं मार सकते हैं। क्या कहा तूने? तू आईएएस की तैयारी कर रही है तो पीसीएस बनेगी? अबे ओए, तुम्हारे जैसे लोग ना कुछ नहीं कर सकते। साले मोची का काम कर रही हो ना, मोची का काम करो। अरे वो तो लड़की हो ना, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अभी घसीट घसीट के जो चट्टे मारता ना, अभी तेरे होश ठिकाने आ जाते। आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे वर्दी में होकर, ऑन ड्यूटी में होकर आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए और आप एक लड़की से इस तरीके से बदतमीजी करें। सर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये रही ना तेरी बुक? इसी से पढ़ रही थी ना तू? इसी से पढ़ रही थी ना? हट, यही पढ़ रही थी ना? ये ले पकड़, पढ़, ले पढ़। आज के बाद ना तू अगर पढ़ाई हो, ये सब छोड़, पढ़ाई तू अपनी छोड़। इधर देख, मेरी किताब फाड़ दी ना, अभी इसके ना आग लगा दूंगा, अभी जल जाएगी ये सब छोड़। एक बात बताऊं, आज के बाद अगर तूने यहाँ मोची की दुकान लगाई अपनी और तू यहाँ दिखी तो याद रखना, उठा के जेल में बंद कर दूंगा ना और जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। और आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, आपने गलत किया हमारे साथ। अच्छा, अब तो इतना चिल्ला के बात करेंगे पुलिस वाले से? अबे ओए, अभी ना मैं बहुत शरीफ से बात कर रहा हूँ तेरे, तमीज से। अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। तू ना बहुत ज्यादा तेरी अकड़ नहीं आ रही है? एक बात बता, जब मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि मेरे जूते साफ कर दे तो तुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? हमने आपसे मैं तू कौन है बे? वो लड़की है, आप ऐसे उसका हाथ कैसे मोड़ सकते? अच्छा, वो लड़की है तो बहुत वो आया ना फरिश्ता बनते हुए यहाँ पे बचाने उसको। बे साले, दोनों को उठा के ना अभी जेल में बंद कर दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को परेशान कर रहे हो। इनसे कुछ गलत नहीं बोला, इनसे कोई बदतमीजी नहीं करी। बात ना कर मुझसे, उठा के जेल में बंद कर दूंगा। हमारी बहन जैसी है, इससे कोई भी गलती हो गई हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, इसे माफ कर दीजिए। अबे हाँ, माफ तो कर दूंगा, पर दोबारा ना अगर कल से ये दुकान यहाँ लग गई ना, तेरी दुकान में ना, अरे नहीं आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। देख रहे हो इसकी अकड़? अभी जेल में बंद करवाऊं क्या? आगे क्या है बे? चल बोल। सारी गरीब लड़की है और इसके घर पे ना माँ बाप है ना कोई भाई बहन है। मैं इसका सगा भाई तो नहीं, लेकिन सौतेले जैसा हूँ, मैं ही थोड़ा सी। अबे ओए, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, जल्दी जो काम है वो बोल, समझा? आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अबे ओए, एक पुलिस वाले को तू रिश्वत दे रहा है? नहीं साहब, चल ठीक, जेब में डाल दे, जेब में डाल दे जल्दी से। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। और सुन, अगर दोबारा तूने यहाँ दुकान लगा ली या तो मुझसे अकड़ के बात की, तो याद रखना, उठा के ना बंद कर दूंगा तुझे मैं। हमने आपसे बदतमीजी थोड़ी करी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी आज। अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं थी ना? जब मैं बोला मेरे जूते साफ कर दे तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? और तू भी, अगर कल से तेरी इसकी दुकान यहाँ लगी ना तो सबसे पहले तुझे उठा के बंद करूंगा जेल में। नहीं लगेगी, बस बंद मत करिएगा, आप जाइए साहब, हम गलती मांग रहे हैं। सुन इधर देख, जैसे लोग ना आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते, तुम लोग साले नाली के कीड़े हो ना, उसी में रहोगे, उसी में साहब जाइए ना आप। और हाँ, दुकान नहीं लगनी चाहिए, दुकान अगर लग गई ना तो दुकान के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दूंगा, उसी में पिस जाओगे और दुकान हटा लेना अभी से। बहन
मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि हर किसी से बहस मत किया कर। भैया मैं सच कसम खा के कहती भैया, आपकी कसम, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझसे बदतमीजी मैं करी। समझ सकता हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं रही होगी। अब वो ये पुलिस वाले हैं ना, ये हम जैसे गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने हमारी किताब भी फाड़ दी। अरे तू परेशान नहीं हो, मैं तेरी किताब तेरे लिए दूसरी ला दूंगा। और तू ना हर किसी से बहस मत किया कर। आज के बाद ना तुझे दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ना अब तेरे घर पे पढ़ाई के सामान और सब कुछ ले आया करूंगा और तेरी पैसों से भी मदद करूंगा, ठीक है? हमारी कोई गलती नहीं थी, आज हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी। कोई बात नहीं बहन, मुझे पता है ना ये ऐसे ही होते हैं सारे पुलिस वाले। एक काम कर, अब तू मेरे साथ चल और ना आज से तुझे दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे उनसे अरे अब रोना बंद करेगी पागल, चला आराम से आ जा इधर, ठीक है? अरे रोना बंद करेगी। देख आज से ना तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ना पढ़ाई के लिए अच्छे से पैसे तेरे लिए लगाऊंगा और तुझे ना दिन रात मेहनत करनी है, पढ़ लिख के ना तुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है। और ऐसे पुलिस वालों से ना तब जाके तुझे पंगा लेना है। भैया पर हमारी किताब का क्या अरे होगा? किताब की टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए ना किताब ला दूंगा। तू मेरे को किताब के नाम। गैया का चारा लाने का भी पैसा नहीं बचा है, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दुकान भी लगाने को नहीं मिलेगा हमें, हम क्या करें? हे भगवान, आपने किस मुसीबत में फंसा दिया हमें। अरे हमारी मदद करिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे दुकान लगाते थे, 2-4 वहां से पैसा आता था, खुद का भी राशन निकलता था। अरे मेरी बहन भैया क्या कर रही थी? कुछ नहीं भैया, बस क्या ही करेंगे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे। अरे कैसी किस्मत का कोसना, तू कितनी मेहनत करती। अभी देख दुकान लगाती थी धूप में, अब दुकान लगाना बंद हुआ है तो घर पे भी चुपचाप शांति से बैठ लिया कर। और क्या सोच रही है इतना मन में ही अपना पटर पटर किए जा रही है? भैया आपको पता है गैया के उसका चारे का बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, घर में एक भी बूंद राशन नहीं बचा हुआ है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और चल अच्छा इधर देख, तू हमेशा काम किया करती है, बैठ इधर आराम से बात करते हैं। और पता है तेरे लिए आज क्या लाया हूँ? एक इतना तो अमीर हूँ नहीं कि मैं तेरे लिए नई नई बुक्स लाया हूँ। देख मेरे को ना वो जो सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं वो दे, तेरे लिए 2-3 बुक्स लाया हूँ। एक ये है और 2-3 इसमें रखे हैं। अब ना भैया आप सच में हमारे लिए किताब लेकर आए हैं? हाँ हाँ तेरे ही लिए लाया हूँ। अब तू ना इन बुक्स से एकदम मन लगा के पढ़ाई करना और अब तुझे ना कुछ पढ़ा था IAS PCS या कोई अच्छी रैंक पे ना जाना है तुझे, ठीक है ना? भैया देखिएगा हम एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। आपको पता है ना हम पढ़ने में कितने ज्यादा अच्छे और हमारा कितना मन लगता है, पर हमारे पास जब राशन लाने के पैसे नहीं तो हम किताबें कहाँ से लेकर आते हैं? देख अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ, ना मेरा कोई छोटा भाई, ना बहन, ना मम्मी, ना पापा। अब तू ही है जो मेरे लिए सब कुछ है और तुझे ना किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब तेरे पास किताब आ गई, तू मन लगा के पढ़ाई कर और बस सुबह शाम खाने पीने पे ध्यान दिया कर, मन लगा के पढ़ाई कर। भैया आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आप देखिएगा हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अपने भैया का नाम जरूर रोशन करेंगे। तू नाम रोशन करेगी ना उससे मेरा भी नाम रोशन होगा और ना लोगों को मैं जवाब दे पाऊंगा कि हाँ मेरी सगी बहन तो नहीं, सौतेली ही थी जिसको मैं अपनी बहन की तरह मानता था, उसकी वजह से। अब देख एक काम कर, तू अब मन लगा के पढ़ाई करना और अभी मैं देखता हूँ कहीं से पैसे ऐसे उधार लेके कोई सेकंड हैंड फोन मिल जाता है ना तो तुझे स्मार्ट वाला फोन दिला दूंगा। आपने इतना ही कर दिया, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है मैं अभी चलता हूँ। हाँ और मुझे थोड़ा काम है, काम हम करके कुछ पैसे जुटाने ना, तेरे लिए फोन लाना है स्मार्ट वाला। ठीक है भैया। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, पढ़ाई में मन लगाना। हाँ भैया। ये भैया कितने अच्छे हैं और मेरे लिए इसमें 2 किताबें और लेकर आए हैं। हम ना खूब मन लगा कर पढ़ेंगे। अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं दे सकती कि मेरे पास किताब नहीं है, अब तो किताब भी आ गई है। प्रियांशी। अरे हाँ भैया। तेरे को कितना मना किया है, हमेशा काम काम काम। तुझसे बोला था ना अब तुम मन लगा के पढ़ाई करना। देख तू चारा करे हुए पड़ी हुई है। भैया वो गैया का चारा भी तो लगाना है। अब आपने जो पैसे उस दिन हमें दिए थे ना वो हमने बचा के रखे थे अपने राशन के लिए, पर हमारे लिए हमारी गैया ज्यादा जरूरी, तो हमने उनका चारा खरीद लिया। अच्छा, वो बात तो मैं चल ठीक मानता हूँ। तुझसे मैंने उस दिन बोला था ना तेरे लिए एक बढ़िया सा स्मार्ट सा फोन लाऊंगा। ये दे तेरे लिए एकदम बढ़िया स्मार्ट सा फोन लाया हूँ। अब तू ना इसमें पूरा 1 साल का रिचार्ज कर दिया। अब जैसे तेरे पास बुक्स नहीं होंगी ना
तू इस पे क्या बोलते गूगल पे सर्च करके पढ़ लेगी। भैया आप ये फोन हमारे लिए लेकर आए हैं। भैया ये एहसान हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप दुनिया के ना सबसे बेस्ट भाई हो। एक एहसान वहसान की बात मुझसे ना किया कर। अब तू मेरी बहन जैसी है तो भाई वाला फर्ज तो निभाऊंगा ना। तुझको ना मन लगा के पढ़ाई करना और कुछ बढ़िया सी अधिकारी लाइन पे जाना और उस पुलिस वाले को ना सबक सिखाना है। भैया देखना आप बस कुछ साल वेट करिए और फिर देखिएगा हम कुछ ना कुछ जरूर बन के दिखाएंगे, अपने लिए, आपके लिए, उस ऑफिसर को मजा चखाने के लिए। अच्छा ठीक है, ये बता मेरे को ना बहुत जोर की भूख लगी, क्या बनाया है आज तूने? भैया साग बनाया था, खा लीजिए आप। चलिए हम निकालते हैं आके। खुद निकाल के खा लूंगा। तू एक काम कर, तू चारा करके आ, फिर मैं मिलता हूँ तुझसे। ठीक है भैया आप बैठिए वहाँ पे। ठीक है। भैया कितने ज्यादा अच्छे हैं। बताओ हमारे लिए इतना महंगा फोन लेकर आए हैं। हम अपना इस पे गूगल और यूट्यूब पे पढ़ाई करेंगे और किताबों से भी पढ़ेंगे, जिससे हमें जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी ज़िंदगी में भैया को भेजा। अगर वो नहीं होते ना तो शायद हम कभी कुछ नहीं कर पाते। साला सुबह से शाम तक हो गई, अभी तक कोई मिला नहीं मुर्गा। कोई मुर्गा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? कोई तो मुर्गा आ जाओ। रुक। अरे साहब, अरे साहब चाबी क्या दे रहे हैं साहब? इधर साहब चाबी आप मेरी नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा तो पुलिस वाले को समझाएगा कि चाबी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। अबे एक बात बता, तेरा हेलमेट कहाँ है? अरे साहब बगल में जा रहे हैं, बगल में हमारे चाची के नाती के फूफा के ताऊ के लड़के की बारात है। अच्छा चाची के नाती के फूफा के लड़के के लड्डू मंगाए लड्डू साहब। मंगाए हैं। एक काम कर बेटा, जल्दी से चालान कटवा ले अपना और निकल ले यहाँ से। चल। लोकल क्या आदमी सब लाइसेंस चालान काटेंगे तो कैसे चलेगा? क्यों लोकल के आदमी हेलमेट नहीं लगाते क्या? और एक बात बता, तेरी स्कूटी में वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और ये तो पुरानी प्लेट है। आप अब गांव से चाचा के ताऊ लाए हैं ना, तो हम सोचे बगल से लड्डू ले, इधर आ जाओ भाई, है ना। अच्छा मतलब कि तू ना हेलमेट लगाएगा ना गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करवाएगा। तेरी गाड़ी में ना कम से कम 10,000 का चालान करता साहब आप हमें जानते नहीं है, हमारे जो चाचा हैं वो विधायक हैं। विधायक हैं हाँ। सर, सदी लड़े थे, अभी तो अच्छा, विधायक अच्छा। बन गए थे बाद में। अच्छा फोन मिलाओ चाचा को जरा, हम बात करें। अरे साहब अभी ले बोल, आप लोग समझते नहीं, लोकल के बाहर के होते हुए चालान भी काटते हैं। मिलाओ चाचा का फोन जरा, हम भी चेक करी। क्या हुआ चाचा, फोन नहीं उठा रहे का? स्विच ऑफ बता रहा साहब, नंबर गलत है का? यार स्विच ऑफ तो बताएगा ही। सुन बे, अरे साहब दो नंबर रखते हैं ना। ऐसा है ना, सुबह शाम तक हम भी यही सब देखते हैं, चाचा आप फूफा दूर वाला। की रिश्तेदारी है, माफ कर ये दो, सब जान काम दो। नहीं चलेगा। थोड़े पैसे निकालो, निकल ले यहाँ से। साहब लोकल के आदमी हैं। बता तेरी गाड़ी में चालान काट। अरे नहीं साहब जल्दी से पैसा निकाल। 150 से काम नहीं चलेगा। अरे साहब अबे ओए, पुलिस वाले को क्या वो समझ रखा है क्या? और दे पैसे अरे साहब और निकाल। वो देख लिया मैंने पैसे। अरे साहब मम्मी डांटेंगी फालतू में, बगल में लड्डू लेने जा रहे थे ये लो साहब। लड्डू 20 में लड्डू ले लेना। अरे साहब 5 किलो लड्डू लेना है। 5 किलो लड्डू मिल जाएगा, बोल देना ज्वाला सिंह भेजे। जाओ अरे साहब समझा करिए ना। जाओ ना, ये चाबी पकड़ो। साहब आपको मैं देख लूंगा। अरे हमारे बिल्कुल, चाचा ये ऐसे पहुंचा देखो, देगा। ये पुलिस वाले को। जाओ ज्वाला सिंह नाम है ना हाँ, आपका? ज्वाला चाचा सिंह नाम है, को बता दीजिए दीजिएगा अपने चाचा से। ज्वाला सिंह ने आपको लोकल रोका आप था। पहचान नहीं रहे लग रहा आप हमको। अरे चल निकल। ठीक है हम आपको देख लेंगे। चलो कुछ तो कमाई हो गई अब तो। मस्त, आज का कोटा पूरा हो गया हमारा। बस एक साहब ये आपका लेटर हुआ, मेरे घर के पास में आया था, वो बोले कि आपके थाने में। चल बे, दे लेटर, निकल यहाँ से चल। साला प्रमोशन लेटर तो नहीं, सस्पेंड कर दिया गया हो। ये कैसे हो गया? मुझे लग रहा है मेरे खिलाफ ना किसी ने शिकायत की है ना। कौन हो सकता है मेरे डिपार्टमेंट वाला? एक काम करता हूँ, जल्दी चल के ना बात कर लेता हूँ, कोई बात बन जाएगी, सही रहेगा। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैडम मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और गरीबों की मदद भी करता हूँ। मैडम फिर भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। अबे अबे तू तो मोची का काम करती थी ना? सॉरी मैडम, पर मैडम आप मोची का काम करके आईएएस कैसे बन गई आप? इधर
आपको तमीज नहीं है कि किसी IAS ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं तो उससे किस तरीके से बात करते हैं? एक बात बताइए, शर्म के साथ साथ आपने अपनी तमीज भी बेच खाई है क्या? और क्या बोल रहे हो कि मैं मोची का काम करती थी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे बाखूबी पहचाना है आपने। मैं मोची का काम करती थी। और आपको तो याद ही होगा ज्वाला सिंह जी, क्या आपने मेरे साथ क्या क्या किया है, मुझे कितना जलील किया था, मुझसे कितनी बदतमीजी करी थी। आज से कुछ साल पहले आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं चुपचाप अपनी दुकान वहां पे लगा दी थी, आपने मुझे वहां पे दुकान लगाने से मना कर दिया, मेरे को मारा भी, बल्कि मैं एक लड़की थी, आपका कोई हक नहीं है। अरे ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली थी, और आपने क्या किया? एक लड़की के ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ उठाया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, गलत फायदा उठाया। किस लिए? कि मैंने आपसे ये बोला था कि सर मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, पहले मैं ये सारे जूते साफ कर लूं, फिर आपका जूता साफ कर दूंगी। उस पे आपने मुझसे इतनी बदतमीजी करी। तो ज्वाला सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, ये वर्दी आपको लोगों से बदतमीजी करने के लिए मिली है? जो गरीब लोग हैं उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए मिली है? और पढ़ी है मैंने आपकी फाइल, इवन मैं आपकी ही फाइल पढ़ रही थी, देखा मैंने कि कितने काले चिट्ठे हैं आपके इसमें, कितनी घूस ली है, कितने करप्ट ऑफिसर हो आप। अरे आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? ये वर्दी तो चढ़ा लिया आपने, लेकिन इसका कैसे यूज करना है ये शायद आपको नहीं पता। और आपके जैसे करप्ट ऑफिसर की ना इस डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे ऑफिसर की वजह से जितने भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं उन सबका नाम खराब हो गया। और अगर आपको लग रहा है ज्वाला सिंह जी कि यहाँ बैठ के मैं आपसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निभा रही हूँ, जो आपने कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, तो नहीं, यू आर वेरी रॉन्ग। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपकी फाइल देखिए, आप ईमानदार तो है नहीं, गरीबों को भी परेशान करते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब इतने करप्ट ऑफिसर को अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में रखूंगी तो मेरे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाएगा। और अब मैं यहाँ की IAS ऑफिसर हूँ, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपको सस्पेंड कर देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जब शरीर पे वर्दी ही नहीं रहेगी तो किस बात का घमंड करेंगे आप? अरे नहीं मैडम, ऐसा मत करिएगा। मुझे पता है मैंने गलतियां की हैं और मैंने लोगों से घूस लिया है। मैडम 2-3 महीने बाद ना मेरी शादी है, अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगी तो मैडम मेरी शादी नहीं हो पाएगी, और मेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं। मैडम इसी वर्दी से और इसी की सैलरी से मैडम जी मेरा घर चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सस्पेंड मत करिए। और मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं और जिन लोगों से मैंने घूस ली है ना, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा मैडम। मैंने आपके साथ भी जो गलत किया है ना, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैडम बस मुझे सस्पेंड मत करिएगा। अच्छा, तो अब आपको आपकी शादी याद आ रही है, आपके बच्चे याद आ रहे होंगे, आपके बूढ़े माँ बाप याद आ रहे होंगे, सारी दुनिया के रोने आपको याद आ रहे होंगे। याद है कुछ टाइम पहले मैं अभी आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करी थी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैंने क्या ही बिगाड़ा है आपका? अरे मैं एक लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आप मेरी दुकान यहाँ से हटवा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अरे मैं गरीब थी, आपके पास तो फिर भी ये वर्दी है, आपके पास तो फिर भी पैसे हैं। लेकिन देखिए ज्वाला सिंह जी, आपके जैसे ऑफिसर की ना इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आपको सस्पेंड करती हूँ, क्योंकि जब सस्पेंड करोगे ना तब आपको अकल आएगी कि लोगों से घूस नहीं ली जाती है और गरीबों को परेशान नहीं किया जाता है। अरे मैडम ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैडम प्लीज। गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। मैडम प्लीज गेट आउट। तो गाइस ऐसे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इवन जो गरीबों को परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मतलब गरीब देखते हैं उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तो अगर आपको कोई भी गरीब दिख रहा है तो उसके साथ ना बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसकी मदद कर सकते हो 10 रुपए की, 20 रुपए की, तो मदद करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वो बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए होता है, इतना गर्मी का समय चल रहा है। अगर आप उनकी मदद करेंगे, उन्हें एक पानी की बोतल दे देंगे, या जो डिलीवरी करने वाले आते हैं जोमेटो वगैरह से, अगर आप उन्हें पानी पूछ लेंगे ना तो उनकी बहुत ज़्यादा दुआ लगती है। तो ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।